झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हम सब ने कभी न कभी सुना ही होगा। उनकी वीरता के किस्सों से भी हम सब कम ज़्यादा लेकिन परिचित ज़रूर होंगे। हर भारतवासी को उन पर गर्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है वो खुद किस पर गर्व करती थी? आखिर उनके ही समय में वो कौन सी दूसरी वीरांगना थी? इतिहास केवल राजा रानियों के किस्से कहानियों से ही भरा पड़ा है। कुछ नायक नायिका वर्षों तक गुमनामी की छाप में जीते हैं, जिन्हें कोई नहीं पहचानता। हल्की कहीं से रोशनी पड़ती है तो ही हमें मालूम पड़ता है कि इस तरह का भी कोई नाम रहा था। हम बात कर रहे हैं झलकारी बाई की। झलकारी बाई न केवल रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल थी, बल्कि वह रानी लक्ष्मीबाई की सहेली भी थी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1930 को झांसी के नज़दीक भोजला गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम जमुना देवी था और पिता का नाम सदोवर सिंह था, जो खुद सैनिक थे। झलकारी बाई जिस समय की थी उस समय शिक्षा पर कोई जोर नहीं दिया करता था। उनका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता ना था, लेकिन पिता सैनिक थे, इसलिए जन्म से ही उनका हथियारों के साथ करीब का रिश्ता रहा। झलकारी बाई बचपन से ही हिम्मत वाली और मजबूत थी। बहुत छोटी उम्र में ही घुड़सवारी और शस्त्र की शिक्षा ग्रहण कर वो खुद को एक बेहतरीन योद्धा बनाने के इरादे कर लेती थी। उनके बारे में एक प्रसिद्ध किस्सा यह है कि एक बार जंगल में उनका सामना तेंदुए से हुआ। बिना डरे उन्होंने उसका सामना किया और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार भी डाला। एक रोमांचक जानकारी यह भी है कि झलकारी बाई की शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से हूबहू मिलती थी, और शक्ल इस कदर हूबहू मिलती थी कि कई इतिहासकारों ने तो उन्हें रानी लक्ष्मीबाई का हमशक्ल तक बता दिया। रानी लक्ष्मीबाई का झारका भाई की पहली मुलाकात का किस्सा अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी बाई महिलाओं के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई को बधाई देने पहुंची तो रानी लक्ष्मीबाई की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो कुछ भी वो देख पा रही थी उन पर उन्हें एकदम से यकीन नहीं हुआ। उनके सामने बिल्कुल उनकी तरह दिखने वाली एक महिला खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि खुद झलकारी बाई ही थी। उस पर भी यह रानी लक्ष्मीबाई खुद उनके साहस के किस्सों को सुन चुकी थी। फिर क्या था, रानी ने अपनी दुर्गा सेना में झलकारी बाई को शामिल कर लिया। धीरे धीरे समय के साथ रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई दोनों अच्छे दोस्त बन गए। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। झांसी के किले के बारे में कहा जाता है कि उस किले में चोरी छिपे या किसी योजना के तहत अंदर पहुंचना असंभव था। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को अपने ही सेना नायक से धोखा खाना पड़ा, क्योंकि उसी के कारण अंग्रेज किले तक पहुंच पाने में सफल रहे। झलकारी बाई का विवाह सेना के सेनापति पूरन सिंह के साथ हुआ था, जो इसी हमले में किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन यहाँ पर भी वो कितने हिम्मत से काम लेती। पति की मृत्यु का सदमा उन्हें लगा ही होगा। चाहती तो खुलकर शोक मनाती, लेकिन यहाँ पति की मृत्यु पर आंसू बहाने के बजाय झलकारी बाई राज्य और रानी की सुरक्षा में तट के सामने खड़ी हो गई और बड़ी ही चालाकी के साथ झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई को किले से सुरक्षित बाहर निकालने की सलाह देकर खुद उनके वेश में अंग्रेजों से दो हाथ करने रण में उतर जाती हैं। युद्ध करते करते वो चारों ओर से घिर जाती हैं। उसके बाद उनको बंदी बनाकर जनरल रोज के सामने लाया जाता है, लेकिन वहाँ किसी के द्वारा उन्हें पहचान लिया जाता है। वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि दुर्गा दल की सैनिक है। जनरल रोज यह सब जान झलकारी बाई से पूछते हैं कि अब उनके साथ क्या किया जाए। इस पर झलकारी बाई का उत्तर सुन आप दंग रह जाएंगे। बड़ी ही निडरता के साथ जवाब दिया, मुझे फांसी दो। कहा जाता है कि झलकारी बाई से इस तरह का जवाब सुनकर जनरल रोज प्रभावित होकर उन्हें छोड़ देते हैं। हालांकि झलकारी बाई की मृत्यु को लेकर बहुत मतभेद है। ऐसा जरूरी या सच भी नहीं लगता कि जनरल रोज ने उन्हें छोड़ ही दिया हो, क्योंकि ऐसा अंग्रेजों की फितरत में था ही नहीं। एक समूह यह कहता है कि उन्हें अंग्रेजों के द्वारा तोप से उड़ा दिया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि वो लड़ते लड़ते ही शहीद हो गए। जो भी हो, बहरहाल उनकी मृत्यु को लेकर कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। झलकारी बाई वो वीरांगना थी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब सी गई है। उनकी वीरता को हम मैथिली शरण गुप्ता की लिखी पंक्ति से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही।
वह भारत की ही नारी थी। बहुजन समाज में झलकारी बाई का बहुत ही सम्मान है और बल्कि उस समाज में उनकी पूजा भी की जाती है। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 को झलकारी बाई के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। जैसे जैसे झलकारी बाई के बारे में लोग जानने लगे, वैसे वैसे अब उनको सम्मानित करने के लिए प्रतिमा, स्मारक और अस्पताल आदि के निर्माण भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित है।